हेलो बच्चों, वेलकम टू कैमोलिक एजुकेशन ग्रुप। तो हम अब तक 2 वीडियो देख चुके थे, ठीक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट की, और जानता हूँ निहायती बोरिंग हुए होंगे वो वीडियोस दोनों की दोनों, ठीक है। तो अब थर्ड वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग है तो वैसे स्टार्टिंग भी बोरिंग ही है, ठीक है, बट धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि अब क्या स्टार्ट कर देंगे इस वीडियो में मोर कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ठीक है हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या एटॉमिक मास से, ठीक है, एटॉमिक मास से जरा देखिए। तो एटॉमिक मास क्या है, देखिए अपने क्या है, एटम्स है, ठीक है। अब इनका मास हम क्या है, ग्राम में तो नहीं निकाल सकते ना, ठीक है, ग्राम्स इसके लिए क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बड़ी यूनिट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि एटम्स तो काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। अब उसके लिए जो वैल्यूज़ है यूनिट की, ग्राम की, वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। क्या बोले, उसके लिए ग्राम के लिए क्या ही है यूनिट, इसका मास बहुत ही कम है, ठीक है। अगर केजी भी ले लें तो ये और ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो 0.00000 लगाने की बजाय हम क्या करें, एक ऐसी यूनिट ले लें जो क्या हो, इसके लिए सही हो, ठीक है। तब क्या ली हमने, AMU ली। कौन सी यूनिट ली, AMU, जिसको क्या बोलते हैं हम, एटॉमिक मास यूनिट। अब ये यूनिट आई कैसे, AMU है जो आई कैसे, ये आई है क्या, कंपेयर कर क्या, एक को वही एक एटम को, एक एलिमेंट या एक एटम को क्या कर दिया हमने, फिक्स कर दिया, एटम को फिक्स कर दिया, ठीक है। और फिर उसके रिलेटेड में हमने क्या निकाला, इनका मास निकाला, ठीक है। तो सबसे सिंपलेस्ट पहले तो जो लिया गया था वो क्या था, हाइड्रोजन लिया गया था, ठीक है, हाइड्रोजन को लिया, ठीक है, और उसके कंपेयर कर बाकी के जो एटम्स है उनका मास निकाला, ठीक है। बट ये इतना अच्छा नहीं रहा, हम देखेंगे कि हाइड्रोजन क्यों नहीं अच्छा लिया, ठीक है। अब प्रेजेंट टाइम पे जो लेते हैं रिलेट करने के लिए, वो क्या होता है आपका, कार्बन 12। किसको लेते हैं, कार्बन 12 को, ठीक है। अब जरा एक बात आती है कि हाइड्रोजन को क्यों हटा दिया और कार्बन 12 को क्यों ले लिया, ठीक है। तो कुछ पॉइंट हैं, देखते हैं क्या क्या। जरा देखिए, अगर आपको आपकी क्लास में क्या है, एक मॉनिटर को चुना जाता है, ठीक है, मॉनिटर को चुना जाता है, तो आप क्या करेंगे, क्या क्या चीज़ें देखेंगे, क्या हो, पहले तो क्या हो, वो रेगुलर आता हो, है ना, मतलब अबेंडेंस, मतलब हो, क्लास में बहुत ज़्यादा हो, मतलब क्लास में रहता हो, ठीक है, मतलब वही एविडेंस का मतलब क्या हुआ, नेचर में काफ़ी हो, ठीक है, नेचर में हो, ओके। पहला पॉइंट तो क्या होगा, अबेंडेंस, मतलब नेचर में अच्छी मात्रा में हो, ठीक है, अच्छे अमाउंट में हो, ठीक है। वैसे क्या है, मतलब आपका मॉनिटर क्या करे, रेगुलरली आए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल आए। और क्या होना चाहिए, सेकंड, वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, है ना, कि कोई मस्ती कर रहा है तो उसके लपड़े मार दी, 2-3 धर दी, ठीक है। तो क्या हुआ, लीस्ट रिएक्टिव होना चाहिए, या फिर ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, ओके। लीस्ट भी नहीं बोल सकते, मतलब ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होना चाहिए बस, ठीक है, नॉट, ओके। और बात करें 3 की, तो क्या, अब कोई लड़ रहा है और वो कुछ बोल नहीं रहा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, लीस्ट रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, और मोर रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे मोर आ जाएगा, ठीक है, सॉरी, मोर रिएक्टिव होगा ना, थप्पड़े मार रहा है हर किसी के, तो क्या है, मोर रिएक्टिव है ना, और लीस्ट रिएक्टिव, थप्पड़े कोई मार रहा है किसी के और वो कुछ नहीं बोल रहा क्लास में, तो ये तो गलत है, ठीक है। तो लीस्ट रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए और ना ही मोर रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। और दूसरी एक और चीज़, अगर उसके बहन भाई मिल गए वहाँ पर, क्या हो गए, अगर उसी क्लास में उसके बहन भाई है तो वो क्या करेगा, पार्शलिटी करेगा ना, ठीक है, अपने बहन भाई को तो कुछ नहीं बोलेगा, तो क्या नहीं होना चाहिए, उसके बहन भाई को क्या बोलते हैं हम, आइसोटॉप्स, क्या बोल देते हैं, आइसोटॉप्स। क्या नहीं होने चाहिए, उसके नेचर में ज़्यादा आइसोटॉप्स नहीं होने चाहिए। अब ये जो सारी कंडीशन है उसको कौन फुलफिल करता है, आपका कार्बन 12। कौन फुलफिल करता है, कार्बन 12। क्या क्या है, नेचर में अच्छी खासी अमाउंट में मिल जाता है, ठीक है। सेकंड, ना तो ज़्यादा रिएक्टिव है, ना ही लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है, नॉर्मली रिएक्ट करता है, ओके। और इसके आइसोटॉप्स भी ज़्यादा नहीं होते, और जो भी होते हैं वो एक तो कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 होता है और कार्बन 14 होता है, ठीक है, जिसमें से ज़्यादातर 98% तो आपका यही मिलता है, ठीक है। 1% ही होता है, ये 1% से बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम होता है, ओके। इसलिए हम क्या लिया, हाइड्रोजन को छोड़कर क्या लिया हमने, कार्बन 12 को यूज़ में लिया, किसके लिए, मास निकालने के लिए, किसका,
एटम्स का, और वो भी कौन सा, रिलेटिव। ठीक है, कार्बन 12 से हम क्या करते हैं, रिलेट करते हैं और एटम्स के मास निकालते हैं। अब ज़रा देखते हैं AMU को बोलते क्या है, होता क्या है। ठीक है, ज़रा देखो, तो बात करें एक AMU की, तो ज़रा देखो, मास ऑफ कार्बन 12 एटम, क्या ले लिया इसका मास, 12 AMU। ठीक है, क्या होता है 12 AMU, ये चीज़ फिक्स करी। ठीक है, मास क्या होता है आपके कार्बन 12 का, 12 AMU। AMU की फुल फॉर्म वही एटॉमिक मास यूनिट। अब जब जो आपकी डेफिनेशन होती है वो कुछ ऐसी होती है। अगर मैं बात करूँ एक AMU की, ठीक है, 12 कहाँ चला जाएगा, 1 AMU, और 12 कहाँ चला जाएगा, नीचे, इसके नीचे आ जाएगा ना। तो मास ऑफ कार्बन 12 एटम अपॉन क्या आ जाएगा, 12, है कि नहीं। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन होती है। एक AMU क्या होता है, मास ऑफ कार्बन 12 एटम का कितना, 1/12, कितना, 1/12। कार्बन 12 के मास का कितना होता है, 1/12। एक AMU क्या होता है, कार्बन 12 के मास का 1/12 होता है। ठीक है, एक AMU का मतलब पता चल गया आप लोगों को। ठीक है, अब जरा इसकी वैल्यू निकालें तो कितनी हो जाएगी, हमें पता है। अगर हम चले मोल कॉन्सेप्ट पर, ठीक है, जो ये पढ़ा नहीं है फिर भी अभी याद रख लो। मास ऑफ कार्बन 12, मास ऑफ कार्बन 12 का कितना हो जाता है, इजिकल टू 12 ग्राम पर मोल। क्या होता है, 12 ग्राम पर मोल, मतलब इसके 1 ग्राम का जो है मास वो कितना होता है, 12 ग्राम। ठीक है, जब मोल पढ़ेंगे वहाँ पे और क्लियर हो जाएगा। अभी याद रखो, मास ऑफ कार्बन 12 ग्राम पर मोल। अब पर मोल का मतलब, मोल मतलब आप जानते हो, छोटी क्लास में वैसे पढ़ रखा है, Na। ठीक है, कितनी वैल्यू होती है, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। ठीक है, ये होती है। ज़रा मैं पुट कर दूँ, 12 ग्राम तो ऊपर, मोल को चेंज कर दिया मैंने किसमें, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। कुछ इस तरीके से होगा कि नहीं होगा। ओके, तो मुझे कार्बन 12 का मास पता लग गया, कितना, इतना हुआ। ओके, अब मैं इसको पुट कर दूँ कहाँ पर, यहाँ पर पुट कर दूँ, तो ज़रा क्या हो जाएगा देखिए। चलिए यहीं पे आगे लिख देते हैं, क्या है 12, ओके 12, और नीचे आ जाएगा 6.022। ठीक है, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। ठीक है, और मल्टीप्लाई में 12 होगा इसी। ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब 12 से क्या हो गया आपका, 12 कैंसिल, क्या आ गया, 1/6.022। अब इसको डिवाइड करोगे तो लगभग कितना आ जाता है आपका, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाता है, 1.66056 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम। ठीक है, या फिर 1.6056 इंटू 10 टू पावर -27 kgs। ठीक है, ये हो गया। मतलब हमें रिजल्ट क्या मिला, एक AMU की जो वैल्यू आई वो क्या आई आपके 1.66056 इंटू 10 टू पावर -24 तो किसमें, ग्राम में, और 1.66056 वो भी किसमें, 27 kgs में। ठीक है, ये हो गया। तो एक AMU का मतलब पता चल गया आपको, ये होता है। ओके, अब ज़रा देखो एक और चीज़। अब जो फॉर्मूला यूज़ में आएगा क्वेश्चन के लिए चेंज करने के लिए, वो क्या यूज़ में आता है, अगर देखिए जो फॉर्मूला है वो है आपका क्या, AMU इज इक्वल मास ऑफ एटम इन ग्राम अपॉन वही 1.6605 इंटू 10 टू पावर -24 MU। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला यूज़ में आएगा। तो देखते हैं कैसे, 0.5 हटा देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ज़रा देखो अब क्या एक क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है आपका क्वेश्चन कि हाइड्रोजन की AMM को, मतलब हाइड्रोजन की
एक एटम का मास निकालना है हमें, ठीक है। एक एटम का मास कितना होगा ज़रा देखिए। तो हमको पता है 1 AMU में निकालना है, तो हम AMU लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। और किसका, हाइड्रोजन का AMU, और मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, इसका होता है 1.66, मास याद होगा 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है पता है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें, एक ही प्रोटॉन है ना, ठीक है, एक ही प्रोटॉन है, इस वजह से प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम। तो हमको पता है 1 HAMU, और कितना हो जाएगा, मास तो ऊपर आ जाता है, ठीक है, लिख दें मास को ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा आपका 1.66 × 10⁻⁻24, कितना हो जाता है इसका 1.0078, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या लिख देते हैं, लगभग 1.008, ओके। AMU बोल दो, या फिर अब इसको अब क्या बोला जाता है 1.00 AU, ओनली क्या लिखा जाता है U, यूनिफाइड, ठीक है, क्या बोला जाता है यूनिफाइड, ओके। ये होगा आपका एटॉमिक मास, ठीक है। अब चलते हैं किस पर, एवरेज एटॉमिक मास पर, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास पर, ठीक है। अब एवरेज एटॉमिक मास किस बला का नाम है, किस चीज़ को बोलते हैं, ज़रा देखिए। कुछ क्या होते हैं नेचर में जो मिलते हैं, ठीक है, उनका रेशो, ठीक है, नेचर में कितना परसेंटेज से मिलते हैं, ठीक है, और उनके मास का जो रिलेट करके निकालते हैं, ठीक है, मास का रिलेट कर जो निकालते हैं हम, उसे क्या बोलते हैं हम एवरेज एटॉमिक मास। ज़रा देखिए किस तरह से हो सकता है, क्या होता है ज़रा। अगर जैसे क्या है आपका, एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे, ठीक है। आपका कार्बन है, कार्बन क्या किस किस से मिल रहा था, कार्बन 12 में मिल रहा था, कार्बन 13 में मिल रहा था, और कार्बन 14 में मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था, ठीक है। अब तो देखो इसका जो परसेंटेज है, ठीक है, कितना है 98.892 1.1082 × 10⁻10, ठीक है। और जो एटॉमिक मासेस है इसके, एटॉमिक मास क्या है इसका होता है 12, इसका होता है 13.007 समथिंग, 14.00317, ठीक है। ये क्या है इसके, कार्बन 12 परसेंटेज जो नेचर में कितना मिलता है 98.892%, ठीक है, और कार्बन 13 इतना मिलता है, और इसके एटॉमिक मासेस ये हैं। अब हमें क्या निकालना है, ये तो एटॉमिक मासेस की बात होगी, हमें क्या निकालना है एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। तो अब देखो एवरेज एटॉमिक मास हमें क्या चाहिए, पहले तो इसके परसेंटेज के बारे में, ठीक है, परसेंटेज कितना हो गया इसका इतना, और एटॉमिक मासेस, ठीक है। तो ज़रा देखो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकलेगा, इज इक्वल, परसेंटेज में हटा लें इसको, कितना हो जाएगा 0.98 लिख लूँ इसको, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 0.98, और इसका मास कितना है 12, ठीक है, ये हो गया, ओके। प्लस अब इसको कितना 0.01 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, 0.01, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 13.007, ओके। और प्लस लास्ट वाला कितना है 2 × 10⁻20, 10 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 14.003 से, ओके। अब जब इसको मल्टीप्लाई करा और सॉल्व किया 12.011 U कितना आता है 12.011 U, मतलब ये क्या है इसका एवरेज है, ठीक है, समझ गए ना, रिलेट कर दिया हमने, ओके। उसकी कितना परसेंटेज मिलता है नेचर में, और उसके एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई किया और उनको ऐड कर दिया, तो आपका क्या आ गया ये एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। इसको एक और तरीके से निकाल सकते हैं, ज़रा देखिए दूसरी तरीके से कैसे निकाल सकते हैं इस चीज़ को। एक एग्जांपल देखिए, क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन, और ये किस किस से मिलता है आपको, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 मिलता है। अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, रेशो दे रखा है, क्या दे रखा है इसका रेशो, तो इसका रेशो कितना है ये 3 और ये
1, ठीक है। इसका रेशियो कितना दे रखा है 3:1, ओके। अगर देखो हमको क्या निकालना है, एवरेज एटॉमिक मास, तो कितना हो जाएगा 35 × 3 + 37 × 1 अपॉन क्या हो जाएगा 3 + 1, ओके। एटॉमिक मासेस, ये एटॉमिक मासेस हैं इसके, और ये क्या है इनका रेशियो है, ठीक है। जब रेशियो दे रखा तो ऐसे करेंगे, सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 35.5, सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा 35.5, ओके। वो भी क्या आएगा u। इसको उसी पहले की तरह भी कर सकते हैं, क्योंकि 33 इस रेशियो को अगर परसेंटेज में चेंज करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 75, ओके। और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 25 होगा ना, 75% और 25%, पहले की जैसा भी कर सकते हैं इसको, सेम टू सेम। 75 मतलब 0.75, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे से होगा 35 से, प्लस ये क्या है 0.25 मल्टीप्लाई किससे होगा 37 से, ठीक है। वही सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका वापस से 35.5, ठीक है। तो दोनों तरीके से समझा दिया मैंने। इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं एवरेज एटॉमिक मास को, और इस तरीके से भी निकाला जा सकता है, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास खत्म, ठीक है। अब चलते हैं ग्राम एटॉमिक मास पर। देखो ग्राम एटॉमिक मास, तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, कुछ नहीं होता। अगर क्या है आपका एटॉमिक मास है, उसको किस में कन्वर्ट कर दें, ग्राम में, तो क्या हो जाएगा आपका ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। जैसे क्या है हाइड्रोजन का ले लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना था 1.008 समथिंग आया था, ठीक है u। अब इसको क्या करें हम, ग्राम एटॉमिक मास चाहिए हमें, ठीक है। क्या चाहिए हमें, ग्राम एटॉमिक मास हाइड्रोजन का, तो कितना हो जाएगा 1.008 ग्राम लगा दो बस, ठीक है। और कुछ नहीं होता। ग्राम एटॉमिक मास मतलब बस एटॉमिक मास के आगे क्या लगा दो, ग्राम लगा दो, ठीक है। या फिर इसके जो यूनिफाइड है उसकी जगह क्या आ जाएगा, बस ग्राम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ग्राम एटॉमिक मास हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट इस पर मॉलिक्यूलर मास पर। किस पर, मॉलिक्यूलर एटॉमिक को भी हटा देते हैं, मॉलिक्यूलर मास। अब तो देखो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जैसे क्या है ये आपका H2O कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसके अंदर क्या अलग अलग एटम है कि नहीं है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो जो भी एटम है इसके अंदर, उसके एटॉमिक मास का सम कर देंगे। जो भी एटम है इस मॉलिक्यूल के अंदर, उसके एटॉमिक मास का सम कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, उसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो बात करें हाइड्रोजन की तो कितना होता है 1.008, वो भी कितना 2, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16.001, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, ऑक्सीजन तो एक ही है, कोई तो मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व करो, मल्टीप्लाई कर लो कितना हो जाएगा 1602, ठीक है, प्लस 16.001, सम कर लो कितना हो जाएगा 2.0167110.81, ठीक है। कितना मास हो गया मॉलिक्यूलर मास इसका 18.017, किसमें, U में, यूनिफाइड ना, ठीक है। अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, किसकी बात करें, ग्राम की बात करें, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। जस्ट इसको किस में चेंज कर दो आप, ग्राम में, ठीक है। 18.017, तो ये क्या हो जाएगा ग्राम एटॉम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। यूनिफाइड जो यूनिट थी उसको किसमें चेंज कर दिया अपन ने, ग्राम में, तो बस ये क्या हो गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ओके। अब चलते हैं दूसरे पर, फॉर्मूला मास। दूसरा कौन सा आपका, नेक्स्ट कौन सा है, फॉर्मूला मास। अब देखो फॉर्मूला मास क्या होता है, फॉर्मूला मास किस में काम आता है आपके, आयनिक कंपाउंड्स में। किस में काम आता है, आयनिक कंपाउंड्स में। आयनिक कंपाउंड्स में काम में आता है आपका फॉर्मूला मास। जरा देखिए कैसे, क्योंकि चलो इसमें काम में क्यों आता है जरा वो देखते हैं पहले तो, ठीक है। हमको पता है आयनिक कंपाउंड कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन, ठीक है। जैसे देखो Na, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होंगे इसके चारों तरफ Cl,
ठीक है। इस तरफ भी Cl होगा एक, ओके, इस तरफ भी Cl होगा, ठीक है। सेम Cl के लिए भी ये होगा, Na इधर होगा, Na इधर होगा, Na Na, ठीक है, वही Na Na, ठीक है। तो एक Na कितने 6 क्लोरीन से क्या है घिरा हुआ है, और यहाँ पे भी एक क्लोरीन 6 Na से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर एटॉमिक जो आपका मॉलिक्यूलर मास है उसकी जगह क्या लिया जाता है यूज में, फॉर्मूला मास। क्या लिया जाता है, फॉर्मूला मास। देखिए कैसे, NaCl का फॉर्मूला मास कितना हो जाएगा आपके पास, वही Na के लिए कितना होता है एटॉमिक मास 23, ठीक है, और क्लोरीन के लिए 35.5। सम करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 58.5, ठीक है, वो भी किस में, U में, ठीक है। तो ये क्या आपका फॉर्मूला मास क्या है, फॉर्मूला मास किसके लिए होता है, आयनिक कंपाउंड के लिए, ठीक है। वही ये मॉलिक्यूलर मास है एक तरीके से, है कि नहीं, मॉलिक्यूलर मास ही तो है, बस किसके लिए निकलता है, आयनिक कंपाउंड के लिए आपका मॉलिक्यूलर मास को क्या बोल देते हैं, फॉर्मूला मास, ठीक है। ओके, फॉर्मूला मास भी हो गया हमारा। अब चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्या है, ग्राम फॉर्मूला मास, ठीक है। सेम वही चीज़ है, वापस से क्या करो, जो अभी क्या आया था हमारे NaCl के लिए 58.5 U आया था ना, उसको बस किस में चेंज कर दो, ग्राम में, तो वो क्या हो जाएगा ग्राम फॉर्मूला मास, ठीक है, हो गया। ओके, अब हम थोड़ी काम की चीज़ पर जाते हैं, क्या, मोल कॉन्सेप्ट, क्या, मोल कॉन्सेप्ट, तो मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। होता क्या है, ज़रा देखिए, जब हमने मेज़र किया किस में, 1 ग्राम एटम्स, ठीक है, 1 ग्राम एटम्स, या ले लो 1 ग्राम क्या, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जब हमने देखा तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर नंबर ऑफ एटम्स क्या थे, सेम ही थे, ठीक है, एक ही नंबर मिला हमें, क्या मिला, एक ही नंबर मिला, ठीक है। 1 ग्राम एटम ले लिए हमने या फिर 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ले लिए, तो उसमें देखा हमने जो मॉलिक्यूल या फिर जो एटम्स थे वो कितने थे, जो नंबर मिला हमको वो क्या था, Na था, ठीक है। जब इसको हमने साइंटिफिकली या फिर देखा तो इसका नंबर क्या आया आपका 6.022137, ठीक है, इंटू 10⁻23, ठीक है। जानते हो मोल क्या था आपका, बेस यूनिट थी, ठीक है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, मोल क्या था आपका, बेस यूनिट। और बात करूँ यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7, बट कहाँ तक लिया जाता है, बस इसको 6.022 इंटू 10⁻23 तक ले लिया जाता है। और इसको क्या बोलते हैं अपन, एवोगैड्रो नंबर, और किससे डिनोट कर देते हैं, Na से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, इसी नंबर को क्यों लिया, क्योंकि देखा गया हर बार या 1 ग्राम एटम लें या फिर 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स लें, ठीक है, ऑलवेज एक ही नंबर मिल रहा था, क्या मिल रहा था आपका 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देखो क्या है एक्चुअली मोल की, फिर पता लगेगा कि 6.022 इंटू 10⁻23 कैसे मिला, ठीक है। तो डेफिनेशन है इसकी कुछ इस तरीके से कि 1 मोल is the amount of substance that contains as many entities or particles as there are atoms in exactly in 12 gram of the 12 carbon isotope, ठीक है। ज़रा देखो इसका मतलब क्या है, अगर बात करें 1 मोल की तो किसकी इक्वल हो जाएगा, कार्बन 12, कितना लिया था हमने, 12 ग्राम क्वांटिटी ली ना, आपकी डेफिनेशन में ये तो लिख रहा है 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 C12, और जब हमने किसकी कार्बन 12 का मास निकाला तो कितना है, लगभग 1.992468 इंटू 10⁻23 ग्राम, ठीक है। कितना मास है आपका कार्बन 12 का, इतना, तो आप नीचे लिख देते हैं इसका 1.992468 इंटू 10⁻23, ऊपर तो क्या है 12 है, ऊपर तो क्या है आपका 12, हटा देता हूँ इसको, ठीक है। नंबर ऐसे तो निकलता है आपका क्या, 12 ग्राम लिख दिया, ये तो 12 का 12 है, ओके। और ये क्या है, एक एटम का, ठीक है, एक एटम का, कौन से एटम का, कार्बन 12 का, ठीक है। ये क्या है, एक एटम का मास है और ये 12 ग्राम ले रखा है। जब हमने निकाला तो कितना आया 6.022
2 इंटू 10⁻23 आया, ठीक है, आया कि नहीं आया। तो 1 मोल किसके बराबर हो जाता है, जितनी आपकी 12 ग्राम कार्बन 12 में एंटिटीज या फिर पार्टिकल होते हैं, ठीक है, हो गया 1 मोल हो गया। अब जरा देखो मोल, अब क्या मोलर मास, क्या मोलर मास क्या होता है, मोलर मास जरा देखो, डेफिनेशन देख लो इसकी क्या है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड मोलर मास, ठीक है, मतलब जो 1 मोल का मास है, ठीक है, जो 1 मोल का मास है उसको क्या बोलोगे आप, मोलर मास, क्या बोलोगे, मोलर मास, ठीक है, जो 1 मोल का मास है उसको क्या बोल देते हैं हम, मोलर मास बोलते हैं, ठीक है। अब ज़रा एक चीज़ याद रखना, नोट, जो मोलर एटॉमिक मास या फिर मोलर मास है, ठीक है, वो किसकी इक्वल होता है, एटॉमिक मास और मोलेकुलर मास के इक्वल होता है, किसमें, सिर्फ नंबर में, किसमें, सिर्फ नंबर में, ठीक है। जैसे आपका क्या है 12U है, ठीक है, तो आप इसको अगर इसको, ये तो क्या है इसका AMU में मास है, ठीक है, अगर आप इसको मोलर मास में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको क्या बोल सकते हो आप, 12 ग्राम, ठीक है। बट अब यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो कितने हो जाएंगे अब, मोल, मतलब 1 मोल पार्टिकल्स हो जाएंगे, मतलब वही 6.022 इंटू 10⁻23। अब कितने पार्टिकल्स हो जाएंगे यहाँ पर, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, 12 ग्राम के लिए, ओके। ये तो किसके लिए थे, सिर्फ एक एटम की बात हो रही है यहाँ पर तो, ठीक है, एक एटम की बात हुई, कितना है 12U था। अब अगर क्या करूँ, इसी को मैं ग्राम में चेंज करना चाहता हूँ, और ये क्या आपका मोलर मास है, क्या ही आपका मोलर मास, इसी को मैं किस में चेंज करना चाहता हूँ, ग्राम में, किस में, मोलर मास चेंज करना चाहता हूँ, तो क्या करूँ, सिर्फ क्वांटिटी तो सेम रहेगी, बस क्या लगा दूँ, ग्राम लगा दूँ, ठीक है। और ये कितने, यहाँ पे कितने पार्टिकल्स को बता रहा है, सिर्फ एक पार्टिकल को, और ये कितना बता रहा है, मोल, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स को, ठीक है। आगे समझ में, नोट याद रखना, मोलर मास अगर एटॉमिक वेट या फिर मोलिकुलर वेट को अपन मोलर मास में चेंज करना है तो सिर्फ क्या करें, ग्राम लगा दें, ठीक है, पीछे U को हटा के, ओके। याद रखना नंबर सेम नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ कितने के लिए, एक एटम के लिए है या फिर एक पार्टिकल के लिए है, ठीक है, और यहाँ कितना है, 1 मोल के लिए है, ठीक है, मोल का मतलब ये 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। U को तो किसके लिए, ये तो U में था, ठीक है, और ये मोलर मास मतलब ग्राम में, ठीक है, U में था, देखा ना अभी अपने 12U में, और ये किस में होता है 12 ग्राम में, ठीक है। ये सिर्फ एक एटम को बता देगा और ये आपके पूरे इतने एटम्स को बताएगा, ठीक है, हो गया। अब मोलर वॉल्यूम देखो, मोलर मास हो गया, मोलर वॉल्यूम देखो, मोलर वॉल्यूम क्या होता है आपका, आप पहले देखते हैं क्या, निकालें एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस क्या बोलती है आपकी, ज़रा देखिए, अगर क्या है इक्वल वॉल्यूम है, ज़रा देखिए, ये A गैस है, ठीक है, ये आपकी B गैस और ये आपकी C गैस है, ठीक है, इनका क्या है वॉल्यूम इक्वल है, ठीक है, सबका वॉल्यूम क्या है इक्वल है, ठीक है, इसका वॉल्यूम भी इक्वल, इसका वॉल्यूम भी इक्वल है, ठीक है। अब कंडीशन भी क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन भी क्या है, सेम है। तो बात करें इनके नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, इसमें सब में सेम होंगे, ठीक है। इनकी क्या है, अगर इन तीनों का वॉल्यूम भी क्या है सेम है, ठीक है, और जो कंडीशंस हैं टेम्परेचर प्रेशर की, ठीक है, वो भी सेम है, तब क्या हो जाता है आपका जो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे वो भी इक्वल होंगे सब में, ठीक है। ए में नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होंगे, बी के, और बी के नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होंगे, सी के, मतलब तीनों इक्वल होंगे। ये क्या होती है आपकी एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, ठीक है। अब जरा देखो, अगर बात करें ST
की, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन में क्या हो जाता है, जो गैस है, ठीक है, गैसेस में जो नंबर ऑफ एटम्स है वो क्या होते हैं आपके 1 मोल होते हैं। क्या होते हैं? 1 मोल होते हैं, ठीक है। अगर STP पे लिया, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर लिया, तो गैसेस कितने, जो गैसेस है उनमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाते हैं 1 मोल। एटम्स की बात करें तो कितना मतलब कितने पार्टिकल्स हो जाएंगे इसमें, पार्टिकल्स की बात करें तो 6.022 × 10⁻23, ठीक है। अब बात करें क्या कि 1 मोल किसी भी गैस का, ठीक है, 1 मोल किसी भी गैस का STP पर, ठीक है, 1 मोल गैस के लिए STP पर जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है ऑलवेज 22.4 लीटर। कितना होता है 22.4 लीटर। 1 मोल गैस का STP पर वॉल्यूम क्या होता है ऑलवेज 22.4 लीटर होता है, ठीक है। बात करें STP पर तो क्या होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या होता है उसका टेम्परेचर, और प्रेशर क्या होता है 180 m, ठीक है, ये होता है, ओके। तो क्या होता है 1 मोल गैस जो STP पर होगा हमेशा वॉल्यूम क्या होगा उसका 22.4 लीटर होगा, ओके, ये खत्म। अब ज़रा एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या इन 4 ग्राम ऑफ Ag कैलकुलेट, देखिए कैलकुलेट क्या करना है हमें, फर्स्ट अमाउंट ऑफ Ag और सेकंड क्या है आपका वेट ऑफ 1 एटम ऑफ Ag, ठीक है। एक तो क्या निकालना है आपको, अमाउंट निकालना है ऑफ Ag, अमाउंट मतलब वही मोल, ठीक है, अमाउंट वही तो होती है आपकी, हमने पढ़ा था बेस यूनिट जब पढ़ी थी, ठीक है। और वेट ऑफ 1 एटम ऑफ Ag, एक एटम के Ag का वेट निकालना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एटॉमिक वेट ऑफ AU कितना है 108, ठीक है, 108। तो अब ज़रा देखो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो एटॉमिक वेट देखा आपका AU का कितना 108U, हमको क्या निकालना है 4 ग्राम ऑफ Ag, ठीक है। तो क्या देखा आपको 4 ग्राम ऑफ Ag कैलकुलेट। तो 4 ग्राम ऑफ Ag का मतलब क्या समझते हैं, 4 ग्राम ऑफ Ag। अभी हमने क्या देखा था कि 1 ग्राम की बात की तो उसमें कितने मोल्स आ गए थे, ठीक है, 1 मोल आया था ना। 1 ग्राम एटम्स की बात कर रहे थे उसमें कितने आ गया था, नंबर कितने आए थे, 1 मोल तो आया था। 1 मोल को हम क्या बोलते हैं, वही 6.022 × 10⁻23, ठीक है। तो यहाँ पर भी कितने हैं 4 ग्राम है, तो मतलब कितने मोल आ जाएंगे 4 मोल आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है। 4 मोल ऑफ Ag होगा कि नहीं होगा, 4 मोल ऑफ Ag, ठीक है। हमें पता चलेगा कितना है 4 मोल ऑफ Ag, ठीक है। तो आपको पता है 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं इसके, यहाँ पर चेंज कर देंगे 108U को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ग्राम है, ठीक है। तो 1 मोल में कितने होते हैं 108 ग्राम ऑफ U, ठीक है। हमको कितने निकालने हैं 4 का निकालना है, 4 मोल्स का निकालना है ना। तो 4 मोल्स के लिए कितना हो जाएगा 4 × 108 मल्टीप्लाई करा 432 ग्राम्स, ठीक है। तो एक क्वेश्चन का तो आंसर आ गया क्या कि अमाउंट ऑफ Ag कितनी हो जाएगी 432 ग्राम, ठीक है। अब जरा बात करें किसकी, दिखाई दे रहा है ना नीचे तक, ठीक है। किसी बात करें वेट ऑफ 1 एटम, तो 1 एटम की बात करें जरा देखो, हमने पता चल गया क्या 1 मोल्स में कितने होते हैं 108, 1 मोल में मास कितना होता है इसका 108 ग्राम होता है कि नहीं होता, ठीक है। 1 मोल का मतलब Na, 1 मोल का मतलब कितना है Na एटम्स, यही ना 108। तो Na कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, एटम इज इक्वल टू 108 अपॉन Na, और ये कितने का है 1 का ही तो है, ठीक है, Na। अब Na की वैल्यू पुट कर दो, कितनी होती है 6.022 × 10⁻23। सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। उससे पहले फॉर्मूलेज लिख लेते हैं थोड़े बहुत, ठीक है। मोल के सारे फॉर्मूले लिख लेते हैं हम लोग, ओके। कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं इसके, तो चलिए मोल क्या है आपका, पहला मोल इज इक्वल टू
वेट, ठीक है, जो आपको गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन होगा कि कितना वेट है उसका, ठीक है, तो गिवन लिख देते हैं अपॉन मोलर मास उसका, ठीक है, जो कंपाउंड है आपका, जो मॉलिक्यूल है उसका मोलर मास, ओके, ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला। और बात करें इस मोल को क्या लिख देते हैं अपन, एन से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, और एन इज इक्वल टू, और क्या होता है आपका, अगर वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम लीटर्स में, ठीक है, लीटर्स में, तब क्या होता है वॉल्यूम अपॉन 22.4, ठीक है, ये होगा ना, पढ़ा इसके बारे में हमने, ठीक है, एन इज इक्वल टू एन अपॉन एन ए, और जहाँ एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, ये क्या हो सकता है यहाँ पे, एटम्स भी आ सकते हैं, ठीक है, या फिर मॉलिक्यूल्स भी आ सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऊपर, ठीक है, और नीचे एन आ जाएगा, तो ऐसे भी क्या निकाल सकते हैं आप, मोल। तो ये सारे इसके फॉर्मूले मोल के। अब क्वेश्चंस करते हैं थोड़े बहुत हम, ठीक है, ज़रा देखें क्वेश्चंस। ये आपका देखो एक और क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन देखो अब ज़रा। अब हम इसमें क्या करेंगे, दो तरीके से करेंगे, एक तो जो फॉर्मूले बताया हमने तीनों पर, ये तीनों पर फॉर्मूले बेस्ड है, ठीक है, पहले फॉर्मूले से करेंगे, फिर उसके बाद उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे कि किस वजह से वो फॉर्मूला लगा और कैसे लगा, ठीक है। और मेरे मानो तो आप क्या ध्यान दो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, किस पे ध्यान दो, कॉन्सेप्ट पे, ना कि फॉर्मूला रखने पर, ठीक है। तो जब देखते हैं पहले फॉर्मूला से बात कर लें, हमें क्या निकालना है, मोल्स निकालना है, किस में निकालना है, 11 ग्राम ऑफ CO2, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है, क्या एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेट अपॉन मोलर मास, तो वेट कितना है यहाँ पर 11 ग्राम, ठीक, तो 11 लिख दिया, और CO2 का मास कितना हो जाएगा, मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा, फाइंड कर लो 12, कार्बन का कितना होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और ऑक्सीजन कितनी है 2 है, ठीक है। तो सॉल्व किया तो 11/44 आ गया, ठीक है, और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.25 मोल्स, ठीक है, ये मोल आ गए इसके। अब जरा देखो, ये तो मोल आए, बट ये तो फॉर्मूले से था, हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, हमें एक ही चीज़ पता है क्या, कि हम पहले क्या निकालेंगे, हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, ठीक है, जो किस में आएगा, यू में आएगा, ठीक है, जो किसके लिए होगा, एक मॉलिक्यूल या फिर एक एटम के लिए होगा, ठीक है, यू में आएगा, और इस यू को हम ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, जी में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोलर मास, जो कि किसके लिए होगा, Na, एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स के लिए होता है, ठीक है। अब जरा देखते हैं वही, तो एक मोल किसके इक्वल हो जाएगा, एक मोल किसके इक्वल हो जाएगा, मोलर मास अभी हमने फाइंड किया कितना, वो 44 आया था कि नहीं आया था, ठीक है, तो एक मोल किसके बराबर हो जाएगा, 44 ग्राम के, होगा कि नहीं होगा, एक मोल 44 ग्राम के बराबर हो गया, ठीक है। वही मोलर मास का यू में आया था, यू को हटा के हमने जी में चेंज कर दिया, तो किसके इक्वल हो गया, वो एक मोल की, ठीक है, तो एक मोल 44 ग्राम के इक्वल हो गया। हमको क्या निकालना है, कितने ग्राम के लिए निकालना है, 11 ग्राम के लिए, ठीक है। वो टॉफ़ी वाला एग्जाम्पल याद है आपको, एक क्या कि अगर 5 टॉफ़ी 10 रुपीज़ की आती हैं, ठीक है, हमें क्या निकालना है, 3 टॉफ़ी कितने रुपए की आती है वो निकालना है, ठीक है। तो फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 5 का पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक टॉफ़ी में, ठीक है, हमें एक टॉफ़ी का निकालना पड़ेगा ना, कि कितनी वैल्यू है उसकी प्राइस की है क्या है, तभी तो हम 3 टॉफ़ी का निकालेंगे, ठीक है। तो ज़रा देखिए यहाँ पे भी क्या करेंगे, 44 ग्राम तो है ही सही, हमें क्या निकालना पड़ेगा, 1 ग्राम के लिए निकालना पड़ेगा, तो 1 ग्राम लिख देंगे, और 44 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो मोल्स 44, तो कितना हो जाएगा 1/44 मोल्स, ठीक है। 1 ग्राम में कितने हो गए, और हमारे पास कितने ग्राम है, 11 ग्राम है, तो यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है, तो 11 ग्राम, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 11 1/44 मोल्स, ठीक है। तो 11 ग्राम ऑफ किसमें, CO2 में कितने मोल्स मिल जाते हैं, 11/44 मिलेगा ना, सेम टू सेम वही चीज़ आई, सॉल्व करोगे तो वही 0.25 मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है। हमें क्या याद रखना है, हमेशा ये चीज़ याद रखनी है, एक मोल किसके इक्वल हो गया, 44 ग्राम की, या फिर जो भी उसका मोलिकुलर वेट होगा, ठीक है। यहाँ पे हटते हैं, अब सेकेंड वाले पे देखते हैं, पहले कैसे सॉल्व करेंगे उसको, फॉर्मूला से, और फिर मेथड जो हमारा यूज़ में लेते हैं, ठीक है। अब देखो 3.01 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, मतलब ये कौन सा है, सेकेंड वाला है। सेकेंड वाले में क्या था, n = क्या आया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं 3.01 × 10⁻22, और अपॉन में क्या जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब Na था ना, मतलब 6.022 × 10⁻23, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 0.02 मोल्स, ठीक है।
आ गया। अब देखो दूसरा जो मेथड है, मेथड कैसे यूज़ में लेना है कौन को, क्या है, एक मोल में वही अपना, एक मोल किसके इक्वल हो गया था आपके, एक मोल की बात करें तो कितने, एक मोल में कितने होते हैं मॉलिक्यूल्स, पता है ना, 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं कि नहीं होते, ठीक है। हमें कितने कितने हमें क्या निकालना है, ये तो कितने हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो वही टॉफी वाला एग्जांपल, कितने हैं 6.022 इंटू 10⁻23 में कितना है 1 मोल है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक मॉलिक्यूल्स, ये कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इतने 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक मॉलिक्यूल का क्या निकालना पड़ेगा, मोल निकालने पड़ेंगे। तो ये क्या हो चला जाएगा, डिवाइड में जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है, नीचे चला गया 6.022 इंटू 10⁻23 मोल्स, ठीक है, इतने मोल्स हुए, ठीक है। ये तो कितना हुआ है, एक मॉलिक्यूल क्या है हमें वो कितने चाहिए, इतने चाहिए ना, तो बस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सेम 3.01 इंटू 10⁻22 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 और यहाँ पर कितने, यहाँ पे वो आ जाएगा 3.01 इंटू 10⁻22, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने मोल हो जाते हैं, इतने मोल हो जाते हैं, सेम टू सेम वही चीज़ आ गई, ठीक है। तो फॉर्मूला इस तरीके से बना है, ठीक है। ध्यान किस पे दोगे, कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। वही टॉफी वाला एग्जांपल, इतनी सारी टॉफीज थी, ठीक है। तो हमको क्या निकालना पड़ा, एक टॉफी का वैल्यू निकालनी पड़ी, जिसके लिए क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जितनी टॉफीज दे रखी हैं उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब थर्ड वाला क्या है आपका, लीटर वाला, ठीक है। तो सॉरी वॉल्यूम वाला, तो देखो वॉल्यूम क्या है, 1.12 लीटर में CO2 STP पर कितने मोल्स होंगे। तो जब देखते हैं लास्ट वाला क्या था हमारा, वॉल्यूम अपॉन क्या था 22.4, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना है 1.12 22.4, कितना आ जाएगा इसका भी 0.02 मोल, ठीक है। ये तो क्या आपका फॉर्मूला से। अब देखो क्या हमने क्या पढ़ा था कि STP पर एक मोल का क्या वॉल्यूम होता है, 22.4 लीटर होता है कि नहीं होता, ठीक है। आप एक मोल पे 22.4 लीटर के लिए कितना है, एक मोल आया। तो वही चीज़, वही टॉफ़ी वाला एग्जांपल, ये तो कितना का है 22.4 टॉफ़ीज़ के लिए, तो एक टॉफ़ी के लिए क्या आ जाएगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक टॉफ़ी के लिए कितने मोल आ जाएंगे 22.4 मोल्स, ठीक है। और हमें कितनी टॉफ़ीज़ का लिकालना है 1.12 लीटर के लिए, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1.12 लीटर मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 1.12 अपॉन 22.4 मोल्स, सेम टू सेम वही चीज़ बन गई, ठीक है। वापस से वही 0.02 आ जाएगा आंसर, ठीक है। और ये किसका है 1.1 लीटर ऑफ CO2, ठीक है, इस तरीके से, ओके। तो मेरी मानो किस पे ध्यान दोगे आप, कॉन्सेप्ट पे, ना कि फॉर्मूला पे, ठीक है। क्योंकि बाद में भूल जाते हैं, जो रटते हैं वो तो भूल जाते हैं, पर जो समझते हैं वो तो याद रहता है ना, ठीक है। अब फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ Cl- एंड Ca2+ आयंस इन 222 ग्राम एनहाइड्रस CaCl2, ठीक है। CaCl2 में जो क्या है, कितना है आपका CaCl2 222 ग्राम, ठीक है। और उसमें क्या निकालना है आपको, किसके नंबर निकालने हैं, Cl- और Ca2+ आयंस के, ठीक है। चला देखें अपन सॉल्यूशन देखें इसका क्या, ये देखिए। अब बात करें क्या, एक मोल की बात करें, एक मोल की, तो हमें पता है इसका जो मोलर मास होगा वो उसको ग्राम में चेंज कर दे तो क्या आ जाएगा, इसका जो एटॉमिक जो मोलिकुलर मास होगा उसको अपन ग्राम में चेंज कर दे तो क्या आ जाएगा, मोलर मास। तो हम मोलिकुलर मास निकाल लें, ठीक है। तो मोलिकुलर मास कितना होता है, कैल्शियम का कितना होता है, 40 और इसका कितना होता है 35.5 और 2 है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 40 + 0 10 11 0 6 7 कितना हो गया 71, सम किया तो कितना हुआ 111, ठीक है। कितना ग्राम आ गया, एक मोल की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, कितने ग्राम है 111 ग्राम, ठीक है। अब ज़रा देखो हमको नंबर निकालें इसके Cl, तो इसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी हमें, पहले केमिकल इक्वेशन लिख देते हैं, रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन क्या है CaCl2, ठीक है। किस में ब्रेक हो गई है Ca2+ एंड Cl-, और Cl- के कितने हैं 2 है ना, तो इसलिए यहाँ पर हमको क्या लगाना पड़ेगा बैलेंस के लिए
2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें तो ये 1 मोल है एक तरीके से, है ना। 1 मोल कितने में चेंज हुआ, 1 मोल से CaCl2 कितने बन गए, Ca2 प्लस 1 मोल, और ये कितने बनेंगे, 2 मोल बनेंगे, ठीक है। ओके, अब जरा देखिए, ये तो क्या लगाया हमने, अनुमान लगा लिया, ठीक है। 1 मोल इससे, ठीक है। अब रियल मोल निकालना है कि इस यहाँ पर इसके कितने मोल हैं, ठीक है। ये चीज़ निकालनी पड़ेगी हमें, ठीक है। ये तो बैलेंस करने के लिए हमने ये सब लिख लिया, ठीक है। अब हमें निकालना है CaCl2 के एक्चुअल मोल कितने हैं, ज़रा इससे निकालेंगे हम। तो कितने हैं, 1 मोल 111 के लिए, ठीक है। ज़रा देखिए, तो 1 ग्राम के लिए 111 ग्राम के लिए कितना है, 1 मोल। तो 1 ग्राम के लिए कितना होगा, 1 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, इस 111 को नीचे कर देंगे, कितने मोल आएंगे, 100 ग्राम मोल्स, कितने होंगे, इतने मोल्स। और जो क्वांटिटी रखी है वो कितनी है, 222, ठीक है। 22 ग्राम है ना, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 ग्राम, 200 इंटू ग्राम अपॉन 1, और मोल्स आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 2 मोल्स, कितने आ जाएंगे, 2 मोल्स, कितने आएंगे, 2 मोल्स। मतलब 22 ग्राम ऑफ CaCl2 में कितने मोल्स हैं, 2 मोल हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर 1 मोल था, उसकी जगह क्या आएगा, 2 मोल आएंगे, ठीक है। सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 मोल्स, इसको भी 2 मोल्स, और यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 4 मोल्स आ जाएंगे, होगा कि नहीं होगा। ओके, 4 मोल्स आ गए। अब उनको पता है आपको Cl माइनस और Ca2 प्लस का क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं ना। तो कितने आ जाएगा, 2 मोल का मतलब कितना समझते हो, 2 इंटू मोल कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम यहाँ पर ही वही चीज़ करेंगे, 4 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 से, और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो एक और बार देख लो, क्या 1 मोल था आपका, ठीक है। हमको दे रखा था क्या, हमको क्या निकालना था, Cl माइनस और Ca2 प्लस आयंस के क्या नंबर निकालने थे, ठीक है। वो भी किसमें, 222 ग्राम एनहाइड्रस CaCl2 में। तो जरा देखो, 1 मोल हमें पता है कि CaCl2 का मोलिकुलर जो मास है, ठीक है, अगर उसको U को हटाकर ग्राम में चेंज करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, मोलर मास। तो 1 मोल का मास कितना हो गया, 40, सॉल्व किया, हमारे पास कितना आ गया था, 111 ग्राम, ठीक है। ये तो कितना है, 1 मोल का। हमें निकालना कितना है, मोल निकालना ना, कितने मोल्स हैं, ठीक है। तो 1 ग्राम में निकाला, तो 1 ग्राम में क्या करा, ये तो कितने के लिए, ग्राम के लिए था, 111 ग्राम के लिए। तो 1 ग्राम के लिए निकाला, तो किस इस 111 को कहाँ कर दिया, नीचे कर दिया, ये नीचे आ गया, ठीक है। तो 1 ग्राम, और हमारे पास कितने ग्राम है, 222, तो 222 को मल्टीप्लाई करा, ये हो गया, कितने मोल्स आए, 2 मोल्स आए, ठीक है। मतलब CaCl2 के कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं, ठीक है। अब सेम यहाँ पे हमने अपनी इक्वेशन में रखा, 2 मोल्स किसके, CaCl2 के, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, C के भी कितने हो जाएंगे, 2 मोल्स, और इसके कितने हो जाएंगे, 4 मोल्स, क्योंकि डबल था ना। और जब हमने क्या करा इसको, मोल्स का मतलब क्या होता है, नंबर कितने आते हैं उसमें, 6.022 इंटू 10⁻23, तो बस 2 को एक बार मल्टीप्लाई कर दिया तो Ca के आ गए, और 4 को एक बार मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 6.022 इंटू 10⁻23 से, कितने आ गए, Cl के एटम्स आ गए, ठीक है। ओके, और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। और देखिए क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 4.9 ग्राम ऑफ H3PO4, ठीक है। H3PO4 दे रखा है आपका, ठीक है, वो भी कितनी क्वांटिटी में दे रखा है, 4.9 ग्राम क्वांटिटी में दे रखा है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, इसके अंदर जो ऑक्सीजन की मोल्स हैं वो फाइंड करने हैं, ठीक है। अब जरा देखिए सॉल्यूशन में, ऑक्सीजन के मोल्स फाइंड करने हैं हमें, तो ठीक है। हमें क्या चीज़ पता है, सिर्फ मोल वाला, ठीक है। कैसे, इसका क्या निकालना है, पहले तो हम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, जो मोलर मास कहला जाएगा। देखो कैसे, जरा देखिए, H3PO4 का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं अपन, क्या निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास, जो कि कितना आएगा 3। हाइड्रोजन का मास कितना दे रखा है आपको, क्वेश्चन में दे रखा है 1, ठीक है। और फॉस्फोरस कितना है 31, लिख दिया मैंने 31, प्लस ऑक्सीजन कितना है 4, और कितना दे रखा है 16 दे रखा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया तो कितना है हमारे पास, 3 1 3, 31 प्लस 64, ऐड करने पर 98 U, ठीक है। अब इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, मोलर में चेंज करते हैं, 1 मोल, ठीक है। 1 मोल ऑफ H3PO4 कितना हो जाता है, कितने ग्राम होता है, 98 ग्राम, ठीक है। ये U था, अपन ने किस में चेंज कर दिया इसको, ग्राम में, ठीक है। ये क्या था, मॉलिक्यूलर वेट था, इसको किस में चेंज कर दिया हमने, मोलर मास में, ठीक है। 1 मोल में कितने होते हैं, 98 ग्राम होते हैं, ठीक है। अब जरा बात करें यहाँ पे ऑक्सीजन कितने मोल्स हैं,
ऑक्सीजन कितने मोल से 4, कितने ऑक्सीजन है 4 है ना, तो ऑक्सीजन कितने मोल से 4, ऑक्सीजन कितने मोल से 4। और उससे पहले हम क्या देखें 98 ग्राम है, ठीक है। और तो 1 ग्राम की निकाल लें, 1 ग्राम की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, वही 1 मोल 98 आ जाएगा नीचे, ठीक है 98 मोल्स, ठीक है। 1 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, इतना। हमें कितना निकालना है 4.9 ग्राम के लिए, तो 4.9 ग्राम के लिए निकालते हैं। तो 4.9 ग्राम मल्टीप्लाई कर देंगे 4.9 ग्राम से, ठीक है दोनों तरफ, तो वही 1/98, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 × 4.9 ग्राम, ठीक है 4.9, तो कितना आ जाएगा मोल्स, यहाँ पे मोल्स कितने आ गए, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितने आ गए 4.9/98 मोल्स, इतने आ गए मोल्स, ओके। ये किसके लिए है, H2SO4 के लिए है, ठीक है, वो भी कितना 4.9 ग्राम, ठीक है, ओके। यहाँ पे हमें किसकी, यहाँ पे तो किसके H2SO4 के आ गया, ठीक है, पर हमें किसके मोल के निकालने हैं, ऑक्सीजन के। और ऑक्सीजन कितने हैं 4 है कि नहीं है, H3PO4 है ना, तो कितनी है 4 है कि नहीं है, सॉरी किसका ये H3PO4 का, ठीक है 4 ऑक्सीजन मतलब 4 मोल, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 4 से, 4.9/98, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 0.2 मोल, ठीक है 2 मोल्स, ठीक है। याद रखो हमने वही चीज़ की सेम टू सेम पहले की जैसे, पहले क्या निकाला मोलिकुलर मास निकाला, ठीक है, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, यू में आया था जिसको किस में कन्वर्ट कर दिया मोलर मास में। तो 1 मोल कितना हो जाता है 98 ग्राम, वही हमने 1 ग्राम के लिए निकाला। और हमें कितनी वैल्यू दे रखी थी 4.9 ग्राम, इसलिए हमने 4.9 ग्राम की निकाल दिया, ठीक है। तो कितने 4.9 ग्राम H3PO4 में कितने मोल्स आ जाते हैं 4.9/98 मोल्स, ठीक है। हमें पता है कि ऑक्सीजन कितने मोल्स हैं, H3PO4 को ब्रेक करें तो कितने ऑक्सीजन आ जाएंगे 4, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे कर दिया हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और कितना आ गया 0.2। ये किसके लिए आया, ओनली ऑक्सीजन के लिए आया, ठीक है, ये ऑक्सीजन के लिए आ गया, ओके। ये किसके लिए था, ये पूरे मॉलिक्यूल के लिए था, ओके, ये ओनली ऑक्सीजन के लिए, तो मतलब ऑक्सीजन के कितने मोल्स हो गए वहाँ पर 0.2 मोल्स, ओके। चलो खत्म। अब जरा ये वाला क्वेश्चन देखो, द वॉल्यूम ऑफ अ ड्रॉप ऑफ वाटर, ठीक है, एक वाटर की ड्रॉप का वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको 0.04 मिलीलीटर, ठीक है। हाउ मैनी H2O मॉलिक्यूल्स, ठीक है, उस ड्रॉप में कितने H2O मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। और आपको दे रखी है डेंसिटी कितनी वाटर की 1.0 ग्राम पर ग्राम मिलीलीटर, ठीक है, पर मिलीलीटर, ओके। अब जरा देखो क्या चीज़ें होंगी यहाँ पर, तो मुझको क्या दे रखा है यहाँ पर, मुझे दे रखा है वॉल्यूम, ठीक है, जो कितना है, किसका है वाटर का ही तो है, ड्रॉप का, ठीक है, किसका ड्रॉप का, चलो लिख देते हैं ड्रॉप, ठीक है। ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है 0.04 मिलीलीटर, ठीक है। बात करूं इसकी डेंसिटी की तो कितनी दे रखी है, ड्रॉप की है, ठीक है, डेंसिटी भी किसकी है, सॉरी वाटर की है वैसे तो ड्रॉप की भी तो कितनी होगी 1.0 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। अब जरा देखो वॉल्यूम दे रखा है, हमें डेंसिटी दे रखी है, क्या हम मास फाइंड नहीं कर सकते, वेट मास, ठीक है, क्या होता है मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी कितनी है आपकी 1.0 और कितना है 0.04, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 0.04 ग्राम, ठीक है। तो आपको वेट मिल गया कितना, वेट या मास बोलो तो कितना मिल गया 0.04 ग्राम मास, ठीक है। हमारे पास कितना है, इतना वेट है। अब जरा देखो हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी H2O मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। तो हमें पता है क्या कि 1 मोल में कितना होता है, H2O का मॉलिक्यूलर मास निकाल लो कितना होगा 18 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा 2, और ऑक्सीजन का 16 और 2 कितना हो गया 18, तो कितना होता है 18 ग्राम। तो लिख दूँ मैं 1 मोल किसके इक्वल होता है 18 ग्राम के लिए H2O के लिए, ठीक है। अब जरा बात करें क्या हमको क्या निकालना है, हाउ मेनी H2O मॉलिक्यूल्स, डायरेक्ट फॉर्मूले से करो तो ठीक है, मैं तो क्या करूँगा कॉन्सेप्ट से सिखाऊंगा, ठीक है। तो 1 मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू कितना है 18 ग्राम, तो हमको कितना निकालना है 0.04 ग्राम में। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, पहले इस बार हमें क्या निकालना है, नंबर निकाल लें। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 मोल का मतलब क्या समझते हैं, चलो चेंज बाद में करेंगे। तो 1 मोल है यहाँ पर, ठीक है, और 1 ग्राम के लिए निकाल लेते हैं। तो 1 ग्राम के लिए 18 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, ठीक है। हमें कितने ग्राम के लिए चाहिए 0.04 ग्राम के लिए, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.04 ग्राम इंटू
1/18 मोल और कितना हो जाएगा 0.04 ग्राम। तो 0.04 ग्राम में क्या है, इतने मोल्स हैं, ठीक है। चेंज किया तो नीचे क्या जाएगा 100, ठीक है। तो 4 से 18 तो 4/1800 कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये तो क्या है मोल्स हैं, क्या है मोल्स, 0 ग्राम ऑफ H2O, ठीक है, या फिर ड्रॉप की बोल सकते हो 0 ग्राम ऑफ H2O, ठीक है। अब जरा देखो ये तो क्या आ गया आपका मोल्स आ गए। आप मोल्स को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, मोलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर सकते हो ना। कितने होते हैं मोल्स में, कितने होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, ठीक है, ओके। अब बात करें फॉर्मूले से तो डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं आप। फॉर्मूला क्या था हमारा, नंबर ऑफ मोल्स, मोल इज इक्वल टू क्या था, नंबर ऑफ एटम्स, सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन नीचे Na, ये था कि नहीं था, ठीक है। तो मोल हमको निकालना ही पड़ेगा, यहाँ से फाइंड कर सकते थे कितना हो जाता, इतना हो जाता मोल, यहाँ पर रखते, ठीक है, और उससे क्या निकालते नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेते, ठीक है। वही Na से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप फॉर्मूले से करो या फिर इससे करो, ठीक है, आपकी इच्छा है, ओके। मैं तो क्या बोलना चाहूँगा कॉन्सेप्ट से चलो, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर क्या आंसर आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 1.3384 1.3384 मल्टीप्लाई बाय किससे 10⁻23 ठीक है। ये आपके इतने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, ओके। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा देखो इस क्वेश्चन को, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, क्या निकालना है आपको, एटम्स के नंबर निकालने कितना, ईच टाइप ऑफ दैट आर प्रेजेंट इन 3.42 ग्राम सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज का फॉर्मूला दे रखा है। अब ये क्वेश्चन आप करके देखो, ये किसके जैसा है, सेम टू सेम। अब ये क्वेश्चन क्या था हमने, ऑक्सीजन वाला, ठीक है, H3PO4 वाला, ठीक है, इस तरीके से किया था हमने। ऑक्सीजन का जो 4 था उसके हिसाब से हमने निकाल लिया था, ठीक है। तो सेम वही है, करके देखो। अब जरा यहाँ पे क्या करना है आपको, ईच का निकालना है, मतलब हर किसी का निकालना है। कार्बन का अलग निकालना पड़ेगा, हाइड्रोजन का अलग निकालना पड़ेगा, ऑक्सीजन का अलग निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वही होगा, करके देखो। हो गया, अब मैं बताता हूँ, देखो क्या होगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप ऑफ दैट आर प्रेजेंट इन 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज। जरा देखो अपन को क्वांटिटी कितनी रखी है, अमाउंट कितनी है 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज। अब सुक्रोज कितना है, ये है आपका, ठीक है, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला ये है। तो ज़रा इसका क्या निकाल लें, मोलिकुलर मास निकाल लें, उसको हम मोलर मास में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा, कार्बन कितना है 12, तो 12 और 12 होता है इसका, और 12 भी है, ठीक है। हाइड्रोजन कितना होता है 1 होता है, और कितनी है 22 है, और ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है, और कितनी है 11 है। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 342 U, ठीक है। अब U को ग्राम में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 342 ग्राम, किसके, एक मोल का, किसका, एक मोल किसके इक्वल हो जाएगा 342 ग्राम की, ओके। होगा कि नहीं होगा। अब ज़रा देखो हमको क्या निकालना है, कितने ग्राम की चाहिए, 3.42 ग्राम दे रखा है ना, यहाँ पे थोड़ी है, तो 3.42 ग्राम निकाल लेते हैं, उसमें कितने मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ज़रा देखें, एक मोल अपॉन क्या आ जाएगा 342, नीचे आ जाएगा 342, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 ग्राम। हमको कितने ग्राम का निकालना है, वही 3.42, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 3.42 ग्राम ऑफ किसका, सुक्रोज का, ठीक है। फॉर्मूला लिख देता हूँ H222O11, कितना हो जाएगा, वही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 342 अपॉन 342, मतलब इतने मोल हो जाएंगे 3.42 अपॉन 342, ठीक है, इतने मोल्स हो जाएंगे, ओके। अब ये तो मोल्स की बात हुई, हमें तो क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है ना। तो नंबर ऑफ एटम्स, तो मोल्स को किस में कन्वर्ट कर दें, मोल्स को किस में कन्वर्ट कर दें, Na में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3.42 अपॉन 342 इंटू Na, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है। और कितना हो जाएगा, वही 3.24 ग्राम में, ओके। ये तो किसके लिए आपका ओनली, किसके लिए,
पूरे के लिए है, ठीक है। अब किसके लिए चाहिए आपको, कार्बन के लिए चाहिए, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे। और किसके लिए चाहिए, हाइड्रोजन के लिए चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 22 से। और किसके लिए चाहिए, ऑक्सीजन के, तो 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। इसको 12, इस पूरे को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा आपका, तो 12 मतलब कार्बन का कितना आंसर आ जाएगा आपका 7.728 इंटू 10⁻22 एटम्स, ठीक है। इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो। फिर ऐसे ही इसको 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो किसका आ जाएगा, ये तो कार्बन का है, ठीक है। ऐसे हाइड्रोजन का आ जाएगा, ऐसे ही ऑक्सीजन का आ जाएगा, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करोगे इस पूरे को तो आ जाएगा, ठीक है। क्या फाइंड करना था हमको, ये अगर वो सिर्फ मोल्स की बात करता तो ये 6.022 हम मल्टीप्लाई नहीं करते, ठीक है, और सिर्फ डायरेक्ट इसी चीज़ को इससे मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। ओके, तो ये ईच का निकल गया, ठीक है। ईच टाइप ऑफ प्रेजेंट जो भी उसमें सुक्रोज में प्रेजेंट थे, ठीक है, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है, हो गया।